बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से लंदन से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, मैं आज बात करना चाहता हूँ जहाद ए कश्मीर पर। ये वो जहाद है जो कि पाकिस्तानी लोगों ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने या पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया था और अब भी जारी है। इस जहाद की इब्तिदा जो है होती है अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में कह लें 1947 में। इब्तदाई तैयारियाँ अगस्त में शुरू होती हैं और फिर यह है कि 22 अक्टूबर को जहाद के नाम पर हमला किया गया जम्मू कश्मीर पर, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। तो उसके बाद दूसरा जहाद जो है ये 1965 में किया गया। ये भी अगेन पाकिस्तान ने शुरू किया था। उसके भी समरात ये थे कि बहुत से लोग मारे गए और बेशुमार जो हैं बेघर हुए। उसी जहाद के नतीजे में जंग इस्तंबुल जिसको कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो भी उसी की वजह से होती है। उसमें भी बहुत से लोग मारे गए, बहुत से बेघर हुए, तबाही बर्बादी हुई। वो तीसरा जहाद जो है वो ये 1988 में शुरू हुआ। ज़ाहिर है कि इसकी तैयारी जो है वो भी पहले की गई थी। लेकिन जेकेएलएफ ने उनके साथ मिलकर या पाकिस्तान आर्मी ने उनको यूज़ किया या पाकिस्तान की एजेंसियों ने उनको यूज़ किया जेकेएलएफ को। तो ये जुलाई 1988 में शुरू किया गया और अब तक ये जहाद जारी है। अब ये देखा जाए कि क्या ये जहाद है? मैं अपनी तरफ से कुछ फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। मैं कोट करना चाहता हूँ माननीय मौलाना मौदूदी साहब को, जो कि बहुत बड़े इस्लाम के स्कॉलर थे। अब भी उनको बहुत से लोग मानने वाले हैं। जमात इस्लामी के अमीर थे, बल्कि वो बानी थे और उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ये जहाद नहीं है। ये जहाद के नाम पर ये एक फ़साद है और लोगों को मरवाया जा रहा है। उन्होंने जहाद की इन्होंने टोटली क्लियरली वाज़ेह अंदाज़ में कह दिया था कि जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, ये जहाद नहीं है। उसके बाद अगेन डॉक्टर असरार अहमद साहब हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उनकी बुनियाद भी या उनका तल्लुक भी पहले शायद जमात इस्लामी के साथ था, बाद में कुछ इख्तिलाफ़ात हो गए। बहरहाल वो बहुत बड़े स्कॉलर थे वो भी और इत्तेफ़ाक से दोनों यानी एक लिहाज़ से पंजाबी थे। डॉक्टर असरार अहमद भी लाहौर से उनका तल्लुक था और जो मौलाना मौदूदी साहब हैं, वो भी लाहौर में ही सेटल थे, इशरा में। तो डॉक्टर असरार अहमद ने भी बहुत खुलकर उनके वीडियो आजकल भी अवेलेबल हैं। उन्होंने कहा कि ये जहाद नहीं है, ये फ़साद है और उन्होंने इसकी बड़ी सख्ती से एक लिहाज़ से मुखाफ़त की कि ये जहाद नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कोई भी दुनिया का मज़हब जो है ये जिहाद के नाम पर माइनॉरिटीज़ को मारने या किसी को भी बेगुनाह को मारने की इजाज़त नहीं देता। तो यहाँ तो खुलेआम जो है ना मारा जाता था और मारा जा रहा है। ये जो जहाद शुरू हुआ था, अभी इसके ख़त्म होने के कोई इम्कानात नहीं हैं। तो तीसरी जो चीज़ मैं कोट करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तान के जनरल शाहिद अज़ीज़ साहब थे जो कि उन 4 जर्नैलों में शामिल थे जिन्होंने 1999 अक्टूबर 99 में तख्ता उल्टा था। चूँकि उनके जो चीफ़ थे मुशर्रफ साहब तो वो तो उस वक़्त जहाज़ में थे और उन्होंने आखिर में जनरल शाहिद अज़ीज़ साहब जो है उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है, ये ख़ामोशी कहाँ तक। तो मैं वहाँ से एक हवाला देता हूँ। जहाद कश्मीर पर ये वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी पर वो तनकीद करते हुए कहते हैं, ये कैसी पॉलिसी है कि हम सिर्फ़ दुश्मन की फ़ौज को वहाँ फंसाए रखने के लिए कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। क्या इस जहाद का कोई आखिर भी है? क्या इसे किसी अंजाम को पहुँचाना है या एक हद तक रखना है कि हिंदुस्तान फंसा रहे? ये कौन कहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अज़ीज़ साहब। किताब का नाम है ये खामोशी कहाँ तक, सफ़ा नंबर 177 यानी 177। तो वैसे आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये किताब आजकल मिलती नहीं है। मेरे पास एक कॉपी थी और वो मैंने किसी दोस्त को दी थी, वो भी मुझे वापस नहीं मिली। शायद कुछ लोगों के पास अभी ये कॉपी होगी। बहरहाल सुना है कि जनरल शाहिद अज़ीज़ को भी समझाया गया भई आप गलत लाइन पर चले गए हैं और भी आपकी ये पॉलिसियाँ ठीक नहीं है। तो वैसे भी वो काफ़ी मज़हबी आदमी हो गए थे बाद में रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद कुछ बहुत से जर्नैल जो हैं ना वो या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो मज़हबी हो जाते हैं। कुछ तो यानी तबलीगी जमात के साथ चले जाते हैं।
सुना है कि ये जो हैं ये भी तबलीगी जमात के साथ गए थे। और कहते हैं, कुछ कहते थे ये अफ़गानिस्तान में गए थे तबलीग करने के लिए, हालाँकि वहाँ पर पहले से मुसलमान हैं। कुछ कहते थे जी नहीं, नहीं केनिया में गए थे जिहाद के लिए नहीं, सॉरी तबलीग के लिए गए थे। और कुछ कहते हैं असल में इनको भी कोरोना हो गया था। मेरी मतलब बात समझ गए होंगे ना। जब ये समझाने की कोशिश करते रहे मुतलका लोग तो ये नहीं समझे, तो फिर उनको समझाने वालों ने अपने अंदाज़ में समझा दिया। तो बहरहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। और वो नज़र नहीं आ रहे थे। मैं आखिर में ये सिर्फ़ कहना चाहूँगा कि ये जहाद की ये पॉलिसी है, इसका अंजाम आपने देख लिया। वो जहाद जिसकी हम उस वक़्त मुखाफ़त करते थे कि ये जहाद नहीं है। वो जहाद के नाम पर लोगों को मरवाया जा रहा है और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि ये जो इंतहा पसंदी है आपके गले पड़ेगी, आपकी गलियों में आएगी, मोहल्लों में आएगी। तो फिर उसको तो आई और बड़ी शिद्दत से आई। अता कि ये कि उस जहाद का यानी लुक़मा बनते-बनते जनरल मुशर्रफ भी रह गए। 2 बार उन पर हमला हुआ था। अब भी जो है ना वो जहाद एक डिफरेंट अंदाज़ में पाकिस्तान की गली-कूचों में वो चल रहा है। क्योंकि इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। और हर आदमी दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी नहीं है और मारने-मरने पर भी तुले हुए हैं लोग। ख़्वा सियासी इख्तिलाफ़ हो जाए या मज़हबी इख्तिलाफ़ हो जाए। अदम बर्दाश्त है, कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा लोगों को, मारा-मारी हो रही है। तो हम इस वक़्त भी गुज़ारिश करते हैं कि ये जो जिहाद के नाम पर आप जो अपनी पॉलिसी को फ़रोग़ दे रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं कि जिहाद करेंगे जाकर फलाँ जगह पर तो आपको ये इसके मफ़ादात होंगे। वैसे उनके उनके घर के लुक आफ्टर ये किचन भी आप ही चलाते हैं, तो वो तो पता ना। किचन भी आप लोग चलाते हैं और साथ ये भी उनको कहते हैं कि जब आप शहीद हो जाएँगे, तो आपको 72 हूरें भी मिलेंगी, 72 हूरें भी मिलेंगी, जन्नत मिलेगा और आपको क्या चाहिए? जन्नत मिलेगी। तो मतलब ये कहने का है कि इस पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि रिविज़िट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ ये नहीं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है, ये आपके लिए भी मसाइल पैदा कर रही है। लेकिन आपने जहाद के नाम पर यानी अब भी जो जहाज जहाद की फैक्ट्रियाँ और जो इल्ज़ाम लगाने वाली फैक्ट्रियाँ वो बंद नहीं हुई, वो अभी भी चल रही हैं, बल्कि फुल स्पीड पर चल रही हैं। और ये भी सुना है कि अब तो फिर नए अंदाज़ में दूसरे मुल्कों में जहादी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है और किए जाने की क्या कहते हैं पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। नाम बदल जाते हैं। ऑपरेट करने वाले जो होते हैं या कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो वही होते हैं। हाँ, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, लेकिन पॉलिसी बदली नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पॉलिसी को रिविज़िट करें। ये ना आपके लिए ठीक है, जम्मू-कश्मीर के लिए भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं है और खित्ते के लिए भी ठीक नहीं है। आई लीव इट एट दैट। अगेन मैं मुदबाना तौर पर ये कहूँगा कि इस पॉलिसी को रिविज़िट करें। इट इज़ कॉज़िंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन। अननेसेसरी टेंशन है, अननेसेसरी लोगों को मारा जा रहा है और आपको इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वक़्ती तौर पर गेन हो रहा हो, लेकिन देखा जाए तो यू आर लूज़िंग आउट ऑन दिस। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो डू सब्सक्राइब मी। और मैं अगेन ये कहूँगा कि मैंने कोशिश की है कि मैंने लफ़्ज़ बड़े मुनासिब से इस्तेमाल किए हैं कि ताकि किसी को बुरे ना लगें। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं अगर कोई हदीस पाक भी बयान करूँ, हदीस कुदसी भी बयान करूँ, तो कुछ लोगों को वो भी अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि भई पता है ये सही नहीं है, इसलिए कि शब्बीर ने भेजी है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि मेरा काम है पैगाम देना। अगर आप उसको नहीं पसंद करते, फॉर व्हाटएवर रीज़न, आई कांट हेल्प दैट। और मैं अपने आप को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। दोस्त समझाते हैं कि आप वीडियो नहीं बनानी, मैं फिर बना देता हूँ। तो आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।